ओके देखो भाई, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चंस कहाँ तक कवर किए थे, ये वाले, ठीक है, ये मैंने करवा दिया था आपको। और ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस एक्जैक्टली सेम वैसे ही हैं कि आपको सिंपल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकाल के कैलकुलेशन करने खत्म काम। बट अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एडजस्टमेंट्स वगैरह मिल जाए, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड, मतलब पास्ट में आपने कुछ ऐसी गलतियां कर रखी हैं जिन्हें आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा और अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा सो दैट उस प्रॉफिट का इस्तेमाल हम कर सके कहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट को निकालते टाइम। तो क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर करने के लिए, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल वैसे सिंपल हो जाएगा और नीचे वाला भी हो जाएगा। इनिशियल क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये आपके होमवर्क हो जाएंगे, आराम से कर लोगे आप जब मैं ये करा दूँ दोनों। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है अभय, बाबू और चारू हमारे पास पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारे पास, इक्वल, दे एडमिटेड दमन। अब देखो नया पार्टनर एडमिट होगा, अब जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो गुडविल तो निकालनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। कितना दिया हुआ है, कह रहा है गुडविल जब दमन एडमिट होगा कितना शेयर लेगा, वो इक्वल लेगा। इक्वल कितना होता है, दमन के आने के बाद दमन का शेयर कितना होगा इक्वल के हिसाब से, बताओ, 1/4 हो जाएगा, बिकॉज 4 पार्टनर हो जाएंगे उसके बाद, और अगर चारों को बराबर शेयर देना है तो इसे 1/4 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कितना शेयर मिलेगा, 1/4 का। अब कह रहा है जब ये एडमिट हुआ तो उस टाइम पे हमने गुडविल को वैल्यू किया, गुडविल कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी, कह रहा है वैल्यू ऑफ गुडविल जो कैलकुलेट की जाएगी किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज जो कि एवरेज प्रॉफिट पे लगेगा। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 4 साल, ठीक है। और 4 साल के प्रॉफिट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितने हैं मेरे 4 साल के प्रॉफिट्स। पहले साल प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने 150 का, देन उसके बाद 350, देन 5 लाख, फिर 7,10,000 रुपए, और उसके बाद लास्ट में क्या है 5,90,000 का ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसका मतलब वो क्या है, वो लॉस इंडिकेट कर रहा है कि हमने लॉस जनरेट किया है लास्ट ईयर में, मतलब लास्ट क्या मतलब जस्ट करंट ईयर, पिछला साल हमारे पास है ये वाला वो है। देन उसके बाद क्वेश्चन में ना ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं ये वाली, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसी वाली इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो छोटा सा ट्रिक आप यूज करोगे कि आपको कैलकुलेशन करनी है एक डिफरेंट पैटर्न में, ताकि हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके सही वाला। देखो क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2024 में एक 2 व्हीलर है जो हमने क्या किया है, परचेज किया है, कितने में, 1 लाख रुपए का, और इसे मैंने डेबिट कर दिया कहां पर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। मैं एक बात बताऊं, आपने 2 व्हीलर खरीदा, नया खरीदा, तो जब भी आपको नया एसेट्स खरीदोगे तो ये एसेट्स में जाना चाहिए, एक्सपेंस में ट्रांसफर होना चाहिए, ये एसेट्स में जाना चाहिए। बट इन्होंने क्या गलती करी है, इन्होंने इस अमाउंट को 1 लाख रुपए को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ट्रांसफर मार दिया, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, अब हमने क्या किया, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 25% पर एनम। देखो जब आपने इसे पहले गलती की है, पहले आपने इसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ट्रांसफर किया जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसे क्या करोगे, अभी चाहते हैं कि आप इसको वहां से हटाकर कहां ट्रांसफर करो, जो इसकी एक्चुअल जगह है, दैट इज फिक्स एसेट्स। और जब ये फिक्स एसेट्स में ट्रांसफर होगा तब फिक्स एसेट्स के ऊपर डैप भी लगता है, कंफर्म है वो तो डैप कितना लगाओगे आप उसमें, 25% का। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड 25। कह रहा 2024 और 25 में, मतलब इसमें और इसमें 10,000 का अमाउंट है जो किसका है, इंटरेस्ट का है। कौन सा इंटरेस्ट है ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला हुआ है। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिखा है और वो इनकम है। तो कोई भी इंटरेस्ट जो नॉन ट्रेड का है, नॉन ट्रेड का मतलब क्या होता है, आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है वो। इन्वेस्टमेंट हमेशा देखो 2 तरीके की होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट हमेशा 2 तरीके की मिलेंगी आपको, एक मिलेगी आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेड वाली और एक मिलेगी नॉन ट्रेड वाली, ठीक है। तो ये नॉन ट्रेड है ना, इसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, बिजनेस से नहीं कनेक्शन इसका, क्योंकि बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है ये वाली। और ये वाली जो है ये बिजनेस से कनेक्ट करती है, मतलब ये जो इनकम मानी जाएगी इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो तो मेरा बिजनेस का इंटरेस्ट हो गया, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, क्लियर। तो इस बार मैंने क्या कर रखा है, इस वाली इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो मुझे मिला मैंने उसे प्लस कर रखा है एज अ इनकम। तो क्या इसे हम करंट ईयर के प्रॉफिट में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा।
तो चलो अब हम क्या करेंगे, हम अपने एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे कि भैया हमने एक्चुअली में कमाया कितना है, क्योंकि हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अपने बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स। किसी भी तरीके की कोई उलझुल चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि बिजनेस से रिलेट नहीं करती। तो क्या करेंगे उसके लिए, सिंपली सॉल्यूशन फ्रेम करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 6। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करो कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कि हमने एक्चुअली में कितना कमाया। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज तो बाद में निकालेंगे। तो हम यहाँ निकालने वाले हैं एक्चुअल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है एक बार उसको बस सीख लेना तरीके से। तो उसको निकालने के लिए हम सिंपली यूज़ करेंगे पर्टिकुलर, और अपने जितने भी ईयर्स हैं उसको आप ऐसे लिखो वर्टिकल फॉर्मेट में। ठीक है, ऐसे मेंशन करो सारी चीज़ें, ऐसे कॉलम क्रिएट करेंगे और ईयर बनाएंगे। तो पहला साल हमारे पास कौन सा है, 2021, 2022, 2023, 2024 और लास्ट वाला 2025। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट गिवन कितना है, प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट। तो हमने प्रॉफिट कमाया कितना है पीएनएल अकाउंट के हिसाब से। तो देखो इस साल हमने कमाया था 1.5 लाख का, इस साल हमने कमाया 3.5 लाख रुपए का, और इस साल हमने कमाया है 5 लाख का, यहाँ हमने कमाया 7,10,000 रुपए का, और ये हमने जनरेट किया है 5,90,000 का, विच इज अ लॉस। अब ये प्रॉफिट मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बट इसमें से यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से वो सारी फालतू आइटम हटानी पड़ेंगी जिनका इफेक्ट आपके प्रॉफिट पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर गलत कर रखा है आपने कुछ। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने 1 अप्रैल 2024 में पहली एडजस्टमेंट के हिसाब से 2 व्हीलर परचेज किया था 1 लाख रुपए का। तो मुझे एक बात बताओ, आपने परचेज किया 1 अप्रैल को 2024 में, कितने का 2 व्हीलर परचेज किया आपने, 1 लाख रुपए का, और इसे आपने क्या बना दिया, खर्चा बना दिया, एक्सपेंस में ट्रांसफर मार दिया। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो खर्चा है ये किस साल के प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगा, 2024 वाले को या 25 वाले को, मतलब इस वाले को या इस वाले को। गाड़ी की परचेजिंग 2 व्हीलर इस डेट को हुई है, 25 वाले को, क्योंकि इस साल ये क्या है, ये ईयर का स्टार्टिंग है। तो इस साल का पीएनएल कब बनेगा, साल के एंड में बनेगा। एंड में मतलब कब बनेगा, 31 तारीख को बनेगा, 31 तारीख 2025 में बनेगा। तो ये खर्चा मैंने कहां रिकॉर्ड किया होगा, इस वाली डेट के पीएनएल के अंदर। तो जैसे ही मैं इस खर्चे को हटाऊंगा तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2 व्हीलर, या फिर इसको लिखो परचेज ऑफ 2 व्हीलर, परचेज ऑफ 2 व्हीलर। जो आपने 2 व्हीलर परचेज किया था उसकी वजह से हमने यहाँ पे खर्चा डाल दिया था, वो खर्चा हटकर क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक्सपेंस हटेगा प्रॉफिट बढ़ेगा अपने आप। बट इसके साथ साथ एक चीज और होगी, जैसे ही मैंने इस खर्चे को कहाँ डाला, फिक्स एसेट्स में ट्रांसफर किया, तो चलो ये तो एडजस्ट हो गया, खत्म हो गया। तो जैसे ये फिक्स एसेट्स बनेगा तो इसके साथ एक नया खर्चा ऐड आएगा जिसका नाम क्या होता है, डेप्रीशिएशन। तो डेप तो चार्ज करना पड़ेगा। अब डेप किस साल में लगेगा, अगेन डेप इसी साल में लगेगा, बिकॉज मशीन खरीदी गई है इस डेट को, तो डेप इस डेट को लगेगा, क्योंकि ईयर खत्म हो तो डेप लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, माइनस डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना, 25% पर एनम। तो देखो डेप कितना आएगा, पूरे साल का आएगा, कितने रुपए का, 25,000, और वो प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, माइनस करेगा ना। तो हमने माइनस कर दिया, डन। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अभी तक मैंने क्या किया, मैंने केवल एक वो डेप्रिसिएशन वाले या 2 व्हीलर वाले पॉइंट को कवर अप किया है। लास्ट पॉइंट मेरा बचा हो, देखो यहाँ तक मैंने कवर अप कर लिया अभी तक, ये वाला यहाँ तक हो गया। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट है 10,000 रुपए का, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का है, और आपने उस इंटरेस्ट की इनकम को रिकॉर्ड कर रखा है, किस साल में, इस वाले साल में और इस वाले साल में। जैसे आप उस इनकम को हटाओगे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। हाँ, घटेगा। तो यहां क्या लिखोगे आप, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जैसे ही आप प्रॉफिट को हटाओगे तो क्या होगा, इनकम को रिड्यूस करने से क्या होता है, मेरा प्रॉफिट रिड्यूस करेगा, तो माइनस कर देंगे, और दोनों साल में से माइनस करेंगे। उस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मैंने उस इंटरेस्ट को यहां भी रिकॉर्ड कर रखा है और यहां भी रिकॉर्ड कर रखा है, तो जहां जहां रिकॉर्ड कर रखा है वहीं से तो हटाएंगे।
तो केवल इन दोनों में से माइनस कर देंगे, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स इट, और हमारे पास कुछ नहीं है। अब सब कुछ उठाओ और माइनस कर दो। तो माइनस करके वैल्यूएशन कितनी आएगी, इसे बोलेंगे एक्चुअल प्रॉफिट आपका। तो देखो इस साल में तो कोई दिक्कत आई नहीं, ये पहले जितना था उतना ही है। स्टार्टिंग के 3 साल एग्जैक्टली सेम है। ये 7 लाख और ये कितना आता है 5,25,000 रुपये, और ये आएगा नेगेटिव का। ठीक है, चेक क्रॉस चेक कर लो एक बार सारी चीज़ें, ये कितना आ रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा 4,90,000 माइनस करके, और 4,90,000 में से माइनस का है, और ये दोनों ही माइनस होंगे। दोनों माइनस होंगे मतलब 35,000 रुपये और माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस करोगे कितना हो जाएगा, ये 5,25,000 रुपये, और ये नेगेटिव का। ठीक है, ऑल डन, समझ में आ गया इतना पॉइंट। ये प्लस कर लो ना, ये वाला और ये वाला, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का नेगेटिव वैल्यू आएगी 4,90,000 की, और फिर ये दोनों नेगेटिव के हैं, दोनों नेगेटिव वाले ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, चलो अब मैंने क्या निकाल लिया, मैंने अपना एक्चुअल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लिए सारे। अब मेरा क्वेश्चन नॉर्मल है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे किसकी, एवरेज प्रॉफिट्स की। तो भैया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो लास्ट क्लास समझाया था मैंने आपको। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल। तो देखो सारे साल ऐड कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे कितने आने वाले ईयर्स, सारे के सारे मिलाकर जोड़ो एक बार। फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है, 5 और 5 10 और 17,000, 17 लाख माइनस में 5,25,000 रुपये। तो ये वैल्यू आ रही है 11,75,000 रुपये की, माइनस डिवाइड बाय कितना करेंगे 5। अब जैसे आप इसे 5 से डिवाइड करोगे फाइनल अमाउंट मेरे पास निकल के आता है 2,35,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट के बाद अगले स्टेप हमारे पास क्या होता है, सीधा हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन सी वाली, वैल्यूड वाली। तो वैल्यूड गुडविल कैसे निकलेगी तुम्हारी, क्वेश्चन ने मुझे बोला था वैल्यूड गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करना किसके साथ, नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 2,35,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन ने मुझे दिया हुआ है 4 ईयर्स, मैंने अंडरलाइन करवाया था ना जरा 4 ईयर्स का। तो 4 ईयर्स से मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा, और हमारा क्वेश्चन खत्म, और फाइनल आंसर 9,40,000 रुपये। छोटी सी बात याद रखना, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर कैलकुलेशन का मेन आंसर निकाल रहे हो, मेन वैल्यू, उसके आगे रुपीस का साइन ये हमेशा डिनोट करना है वाला पॉइंट। ठीक है, फाइनल डायरेक्टली छोड़ के मत आना कि हाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अच्छा इंपैक्ट करता है भैया। आपको पता होना चाहिए ना कि जो फिगर आई है ये रुपीस की है या डॉलर की है, क्या है। तो हम इंडिया में बैठे हो तो रुपीस में आएगा आपका आंसर, तो रुपीस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसे नोट कर लो, फिर उसके बाद और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट केस करेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट कि सुमित हमारे पास क्या करता है, परचेज करता है किसका, अमित का बिजनेस। अब देखो सेल ऑफ बिजनेस आया, क्योंकि अमित ने सेल किया, इसने परचेज किया, तो जब भी सेल करेंगे तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लगे यहाँ तो टॉपिक हमारे रिवाइज हो रहे हैं। कब परचेज किया उसने बिजनेस से पूरा, 1 अप्रैल 2025 में। अब जब ये परचेजिंग की बात आ रही है तो अमित ने अपनी गुडविल को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जो कि वैल्यूड की जाएगी कितने बेसिस पर, 2 ईयर परचेज किसका, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट का, जो कि 4 सालों के ऊपर आप निकालोगे। अब 4 साल के प्रॉफिट्स हमें ऑलरेडी गिवन है 80,000 रुपये, 1,45,000, देन 1,60,000, देन उसके बाद 2 लाख रुपए। ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब अच्छा बिजनेस है, ये भी थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, कह रहा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने चेकआउट किए तो हमें ये 3 एडजस्टमेंट्स देखने को मिली। अब इन तीनों को ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे, कह रहा है एबनॉर्मल लॉस हुआ है मेरा कितने रुपए का, 20,000 का, जो मैंने डेबिट किया हुआ है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन से ईयर के अंदर, 2022 में। अब देखो एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नुकसान जिसके बारे में हमें अंदाजा नहीं था। तो इसको हटाना पड़ेगा या फिर नहीं हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, एबनॉर्मल लॉस है मतलब खर्चा, खर्चा हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। किस साल में बढ़ेगा ये, 2022, मतलब इस वाले साल के अंदर ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे इसको, 80,000 को इसमें प्लस, 80,000 में 20,000 प्लस कर देंगे, हो गया हमारा काम।
नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है एक फिक्स एसेट्स हमने सेल आउट किया है 31 मार्च 2023 के अंदर, मतलब इस वाले साल की बात हो रही है, और उस पर क्या हुआ है, गेन हुआ है मेरे को 25,000 रुपए का, जो मैंने पीएनएल अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, क्या करेंगे इसका, क्या ये गेन हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा? देखो इसका ना एक इंपैक्ट है, कैसे पता लगेगा कि कोई आइटम हटानी है या नहीं हटानी है। अगर आइटम जो गिवन है आपको वो एक रेगुलर नेचर की है, रूटीन नेचर की है, और वो बिजनेस का पार्ट भी है, तो आप उसे पड़ा रहने दो, तो आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी आइटम है जो रेगुलर नेचर की नहीं है, ठीक है, जो डेली बेसिस पे नहीं होती आपकी, मतलब हर महीने नहीं होगी ऐसा कुछ, तो उसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब जैसे यहां पर क्या हुआ है, फिक्स एसेट्स है, क्या फिक्स एसेट्स को सेल करने का जो फायदा है ये हमारी इनकम बन सकती है? क्या ये बिजनेस इनकम बन सकती है? नहीं, क्योंकि फिक्स एसेट्स को डेली डेली थोड़ी सेल करोगे आप। फिक्स एसेट्स परचेज ही इसलिए करते हैं ताकि हम लंबे टाइम तक उसे इस्तेमाल कर सकें, और इस पर जो फायदा हुआ इसे इनकम तो कतई नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ऐसी इनकम रेगुलर बेसिस नहीं है, आप डेली थोड़ी बेचोगे, कभी कभार चेंज करने का बात आएगा। मेरे जैसे फर्नीचर भी जिस पर बैठे हुए, फर्नीचर क्या डेली बिकेगा या हर साल बिकेगा? नहीं, एक बार परचेज किया 10-15 साल चलेगा। हाँ, 10-15 साल के बाद में दोबारा जब बेचूंगा तब फायदा होगा, तो बिकेगा तो है, लेकिन रेगुलरली नहीं है ऐसा। ठीक है, हाँ, यहीं पे अगर वो गुड्स की बात करता है कि कोई सामान मैंने परचेज करने के लिए परचेज किया था बेचने के लिए, और उसको बेचकर प्रॉफिट हुआ, तो वो तो होना भी चाहिए, और वो रेगुलर नेचर का पार्ट है, तो वो आप रिमूव नहीं करोगे। समझ में आया क्या हटाना क्या नहीं हटाना? नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है 2024 के अंदर क्या हुआ है, एक एसेट्स है, एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड, उसका इंश्योरेंस नहीं हो पाया ड्यू टू ओवरसेट, नजरअंदाज हो गया, और उसका इंश्योरेंस प्रीमियम हमने नहीं भरा। तो क्या ये खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए? इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हो हर साल एसेट्स के ऊपर, वो तो पेमेंट का पार्ट है, क्योंकि इंश्योरेंस करवाना इज ए मैंडेटरी पार्ट फॉर एवरी बिजनेसमैन। ठीक है, वो खर्चा बनेगा आपका, आपने अभी पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, कोई बात नहीं, अगले साल पे हो जाएगा, लेकिन खर्चा तो है। लेकिन हमने इस खर्चे को पे नहीं किया, इसका मतलब क्या, रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस साल रिकॉर्ड होगा? 2024 के अंदर, मतलब ये इस वाले साल में इंपैक्ट दिखाएगा। तो मेरे पास जो एडजस्टमेंट्स है वो किस किस साल की है? 2022 की भी है, 2023 की भी है, 2024 के, 25 की कोई एडजस्टमेंट नहीं है मेरे पास। तो 25 का प्रॉफिट जैसा है वैसे ही पड़ा रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं करने आपको। डन? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। इन वाले क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो पहला पॉइंट सेम वही हम निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स, कि हमें प्रॉफिट्स निकालने एक्चुअल वाले। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो ये वाले कैलकुलेशन थोड़ा ऐसे कर लेना आप, ईयर कितना है मेरे पास, प्रॉफिट कितना कमाया, देन जो भी एडजस्टमेंट्स हमें करनी है वो कितनी आएगी, और फिर उसके बाद लास्ट में हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स। बस हो गया मेरा काम। ठीक है, ये 4 कॉलम बना के आप नॉर्मली काम कर सकते हो। इन क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसे, क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह का कोई पार्ट नहीं है ना, इसीलिए। ठीक है, कितना अमाउंट है, ईयर लिख लेते हैं पहले, 31 मार्च 2022, फिर उसके बाद 31 मार्च 2023, देन उसके बाद 31 मार्च 2024, उसके बाद लास्ट वाला 31 मार्च 2025। तो प्रॉफिट्स कितने हैं? पहले साल का प्रॉफिट आया मेरे पास कितना, 80,000 रुपये का, दूसरे साल का 1,45,000, तीसरे साल का 1,60,000, लास्ट ईयर का 2 लाख रुपये। ठीक है, एडजस्टमेंट्स में। तो 2022 में मुझे 20,000 क्या करने, प्लस, बिकॉज लॉस गिवन है। तो जैसे ही मैं प्लस करूंगा 2022 में, तो मेरे 2022 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए का। ठीक है, 2023 में क्या करना है, गेन हुआ था, तो गेन को हटाएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 25,000 रुपये यहां से मुझे क्या करने पड़ेंगे, माइनस। तो जैसे आप माइनस करोगे कितना रह जाएगा, 1,20,000 रुपये का। देन इसके अंदर 15,000 रुपये का इंश्योरेंस का खर्चा माइनस करना पड़ेगा, तो ये रह जाएगा 1,45,000 रुपये। इस साल में हमने कुछ किया नहीं है, तो ये एज इट इज। ठीक है, ये आ गया मेरा एक्चुअल प्रॉफिट्स। अब इनको हम लगे हाथे काम करते हैं, टोटल कर लेते हैं ताकि हमें बाद में करने की जरूरत ना पड़े। तो कितना आने वाला है टोटल हमारे पास इसका, 2 3 4 5, 5,65,000 रुपये। ठीक है, चलो जी, ये आ गई मेरे पास, कितनी आएगी, 5,65,000 रुपये। कितना आया था मेरे पास ये टोटल, ईयर परचेज 2। ठीक है, चलो ये मेरा हो गया क्वेश्चन। इसके बाद हो जाएगा
इसके बाद तो नॉर्मल पार्ट है क्वेश्चन में। क्या करना है अब मुझे निकालना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेम वही फॉर्मूला लिख लो, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल की काम कर रहे हो आप। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया था ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया, डिवाइड बाय में 4, तो ये आएगा 1,41,250 रुपीज़। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या निकालेंगे हम लोग? सीधा सीधा गुडविल कैलकुलेशन में डाल दो इधर। अब तो गुडविल कैलकुलेट कैसे होगी? यहाँ लिखो एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला आपने, उसके बाद सिंपल उसे मल्टीप्लाई करो किसके साथ? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ। तो भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज में कितने वैल्यू आएगी? अब यहाँ क्वेश्चन ने मुझे कितना दिया हुआ था? 2 साल। तो 2 साल मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आती है मेरी 2,82,500। दैट्स योर मेन आंसर। ठीक है, बस इसे रिकॉर्ड कर लो और हमारा क्वेश्चन ये भी वाइंड अप हो गया। इसको रिकॉर्ड करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहले नेक्स्ट केस करेंगे गुडविल कैलकुलेट करने का, विच इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कि अगर क्वेश्चन में ये वाला दे रखा है तो पहली बात कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि गुडविल इस मेथड से निकालनी है। ठीक है, उसके बाद कैसे निकाली जाएगी वो देखेंगे इसको। ठीक है, पहले लिख लो सारा, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट मेथड पे आ जाओ। अब ये जो नेक्स्ट मेथड है ना, इसकी ज्यादा क्वेश्चंस गिवन नहीं है, नॉर्मल छोटे छोटे दो एक या दो क्वेश्चंस गिवन होंगे। ठीक है, देखो 2 ही क्वेश्चन गिवन है, पिछले लास्ट ईयर के एडिशन में शायद 3 थे, बट यहाँ पर 2 ही है। तो देखो अगला जो मेथड हमारे पास होता है उसका सिंपल सा नाम है, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो हम इस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड के हिसाब से सबसे पहला काम जो आपका होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसे कैलकुलेट करना। तो जैसे आप इसे कैलकुलेट कर लोगे बाकी काम सेम है। ये निकाल लिया, ये निकालने के बाद जैसे गुडविल आपने एवरेज प्रॉफिट में निकाली है, कैसे किया है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां पर भी सेम करना है, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, बस इतना ही काम है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी? तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहला काम आपके पास आएगा, किस ईयर के प्रॉफिट की बात की जा रही है। देन उसके बाद जो प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन है वो वाला प्रॉफिट यूज करना, और ये प्रॉफिट भी ध्यान रखना ये भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए, जैसा हमारा बिना एडजस्टमेंट्स के हमने एवरेज प्रॉफिट में निकाला अब तक के क्वेश्चंस के। 2 क्वेश्चन में एडजस्टमेंट किए ना, अगर कोई क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है तो पहले उसे आप ठीक करो। ठीक करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे कॉलम नंबर 2 के अंदर। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपके पास हो जाता है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम जो हमारे पास बनेगा उसका नाम होता है वेट। इसके बाद लास्ट कॉलम आता है मेरा किसका? सिंपली प्रोडक्ट का। तो देखो ये जो कॉलम है, पहला कॉलम डेट का कॉलम है, किस ईयर की बात हो रही है वो क्वेश्चन में गिवन करके देगा। ये वाला जो कॉलम है, हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली एक्चुअल प्रॉफिट गिवन करके दे, हो सकता है एक्चुअल प्रॉफिट गिवन करके ना दे, कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी पड़े आपको। तो पहले आपको वो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, और करने के लिए तरीका क्या है? बिल्कुल सेम ये वाला पॉइंट हो सकता है इतना काम आपको सेम वैसा वहां करना पड़े, फिर जो ये वाले प्रॉफिट्स निकल के आए ये वाले, हमें इन प्रॉफिट्स को यूज करना है उस वाले सेकंड कॉलम के अंदर। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद थर्ड कॉलम क्या है? थर्ड कॉलम है मेरा वेट का। अब ये वेट क्या होता है? बेसिकली ये वेट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है आपका। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जिस ईयर के प्रॉफिट को निकालने की होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वेट आप दे दोगे। जैसे 4 साल के प्रॉफिट्स हैं तो 1 2 3 4 इस तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देना सारा। ठीक है, क्या करेंगे अभी क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट वाला कॉलम कैसे निकल के आता है? फोर्थ कॉलम मेरा ये निकलेगा बाय मल्टीप्लाइंग सेकंड एंड थर्ड कॉलम। तो इसको और उसको मल्टीप्लाई करो, यहां रख दो, हो गया मेरा काम। टेबल बन गया। टेबल बनाने के बाद हमारा इसी के अंदर हम क्या निकाल लेते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास निकल के आया, टोटल प्रोडक्ट ये वाला, इसको प्लस करो, इसे सिंपली आप डिवाइड कर दो किसके साथ? टोटल वेट के साथ। टोटल वेट मतलब ये वाला कॉलम हो गया मेरा। ठीक है, इसे उठा के ये निकाल लिया मैंने क्या अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया पहले स्टेप के अंदर। अब सेकंड स्टेप में मेरा क्या निकलेगा? सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे अपने पास क्या? वैल्यूड गुडविल। तो भैया वैल्यूड गुडविल कैसे निकलेगी? सेम वही तरीका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला ये वाला, इसे यूज करो, देन उसे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली हम किसके साथ? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ।
ठीक है, ये वाला पॉइंट जो क्वेश्चन में है, ये वाला क्वेश्चन में गिवन ही होता है मेरे को, हमेशा गिवन होगा। ठीक है, ये आपने पॉइंट नंबर 1 में जो कैलकुलेट किया ये वाला, ये उठा के यहाँ यूज कर लेना। इतना ही काम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, आराम से निकाल लोगे। इसे लिख लो, फिर इसे क्वेश्चन के ऊपर कवर करते हैं। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको ये वाला, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी एक, तो एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम नॉर्मल जो प्रॉफिट निकलेगा उसे यूज कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, 8 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक्चुअल प्रॉफिट वगैरह निकालने से कोई सीन ही नहीं है, हम डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, ये लिख लो, फिर स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। ओके चलो क्वेश्चंस पे आ जाओ, ये तो हमारा नोट हो चुका है ऑलरेडी। देखो अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। गिवन क्या है, रमन और धमन हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 60:40, या फिर इसे बोला जाए 3:2, एक ही बात है। ठीक है, 60% जो है वो रमन का है और दमन का कितना है 40% है, तो इसे अगर आप कट कर लोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 3:2, ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है, बट हाँ आगे के लिए बता रहा हूं आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट कह रहा फॉर द एंड लास्ट 4 years दे हैव गेटिंग एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹50,000 और ₹40,000, मतलब पिछले 4 सालों से इन लोगों ने सैलरी विड्रॉ करी है अपने फर्म से। 50,000 रुपए निकाले रमन ने, दमन ने निकाले ₹40,000 का अमाउंट, ये प्रॉफिट का पार्ट हो गया, वो सैलरी का पार्ट हो गया। देन एनुअल अकाउंट हैव शोन इन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट, और ये क्या लिखा है बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, मतलब फर्म ने नेट कितना कमाया। नेट का मतलब क्या होता है बिना किसी एडजस्टमेंट्स के, मतलब इसमें अभी तक पार्टनर्स की सैलरी को माइनस नहीं किया गया, और ये मुझे प्रॉफिट गिवन है। पहले साल का प्रॉफिट कितना गिवन है 140, फिर 1,01,000 रुपए, देन उसके बाद 1,30,000 रुपए, ये मेरे प्रॉफिट गिवन हो गए तीनों साल के। क्लियर, और ध्यान रखना ये प्रॉफिट कौन से वाले हैं जिसमें से अभी तक सैलरी को माइनस नहीं किया गया है। आगे 1 अप्रैल 2025 में हम लोग जीनू को एडमिट करेंगे पार्टनरशिप में, जिसको शेयर कितना दिया जाएगा 1/4 का, और आगे लिखा है बिना सैलरी के, मतलब सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, बस प्रॉफिट मिलेगा। अब क्वेश्चन कहता है कि गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल को कैलकुलेट करना है आपको किस बेसिस पे 4 ईयर परचेज के बेसिस पे, जो कि किस पे निकालोगे आप ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कितने साल का लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट का, और आगे ब्रैकेट में एक छोटी सी लैंग्वेज लिखी है आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, मतलब जो प्रॉफिट्स आप यूज करोगे पिछले 3 साल वाले, वो प्रॉफिट्स वो होने चाहिए जिसमें सैलरी माइनस कर रखी हो, बिना सैलरी वाले। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट्स को आपको क्या करना है वेट करना है। प्रॉफिट्स वेट का मतलब ये वेट दिया हुआ है आपको, कैसे वेट करना है कह रहा है 1, 2, 3 के सीरीज में आपको वेट करना है, जो मैंने आपको बताया था, जितने ये प्रॉफिट गिवन है 1, 2, 3 में डाल देना आप। तो क्वेश्चन में क्या रहेगा ग्रेटेस्ट वेट, सबसे ज्यादा वेट, मतलब 3 नंबर आप इसे दोगे बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, मतलब जस्ट पिछले वाला साल जो है उसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे सीरीज में ट्रांसफर मार देंगे 3, 2, 1। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है वेट का कि जिस ईयर के प्रॉफिट को कमाने की जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है उस ईयर को सबसे ज्यादा वेट मिल जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपके करंट ईयर में अगर आप बैठे हो तो आपके बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जो बिल्कुल सिमिलर होगा या फिर थोड़ा बहुत चेंज होगा पिछले साल के प्रॉफिट से। पिछले साल भी सेम ही रहा होगा ना आपका, तो आप पिछले साल के कंपैरिजन में करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाओगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नियरेस्ट किसके होगा जस्ट पिछले वाले साल के। ठीक है, तो पिछले वाले साल को इसीलिए सबसे ज्यादा वेट मिलेगा, फिर उससे कम किसको मिलेगा उससे पिछले वाले को, फिर सबसे कम किसको मिलेगा उससे पिछले वाले को। क्लियर, तो ये हमने निकाल लिया। देन क्वेश्चन की डिमांड क्या है गुडविल कैलकुलेट करो, तो चलो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मुझे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, सेम वही काम, किस साल की बात हो रही है, और प्रॉफिट एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन ने क्या बोला है आपको प्रॉफिट ये वाले यूज नहीं करने हैं। कौन से प्रॉफिट यूज करोगे आप, ये जो प्रॉफिट आपको दे रखे हैं ये बिफोर सैलरी वाले हैं। क्वेश्चन ने बोला सैलरी के बाद जो बचेगा मुझे वो यूज करना है, तो हम यहां मेंशन कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, सैलरी के बाद जो बचेगा वो हम यूज करेंगे। देन उसके बाद हम यूज करेंगे थर्ड कॉलम किसका वेट का, एंड लास्ट कॉलम किसका हो गया मेरा प्रोडक्ट का। देन वैल्यूज फ्रेम करो सारी की सारी। अब क्या बताया था भाई ये वाले ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, तो ये कितना कितना गिवन है मेरे को, इसे कैलकुलेट कर लो एक बार।
तो भाई ये मुझे गिवन है 31/3/2000, कौन सा है ये ईयर? पहले 23 गिवन है, फिर उसके बाद 31/3/2024 गिवन है, देन 31/3/2025 गिवन है। अब बताओ पहले साल का प्रॉफिट कितना आएगा? 1,40,000 गिवन है, बट इसमें सैलरी माइनस नहीं कर रखे। सैलरी माइनस करने के बाद कितना बचेगा? ये सैलरी कितनी है? 50 और 40, 90,000 की सैलरी है, ये रही सैलरी, है ना? तो दोनों की सैलरी जैसे आप इसमें से माइनस कर दोगे तो ये प्रॉफिट कौन सा बन जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज। क्लियर? तो कितना बचेगा? ये बचेगा 50,000 का। देन उसके बाद अगले साल का प्रॉफिट कितना है? 1,01,000, इसमें से 90,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 11,000। देन उसके बाद 1,30,000 का प्रॉफिट है, 90,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 40,000। अब आ जाओ वेट। वेट कैसे देना है? क्या दिखाया था? जस्ट पिछले वाले साल को ग्रेटेस्ट वेट देना है। तो ग्रेटेस्ट कितना होता है? 3, 2 और 1। ठीक है, तो ऐसे बताया था आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देना सारे नंबर्स, 3, 2, 1, रिवर्स ऑर्डर में डाल दी सीधे सीधे। अब क्या करना है? प्रोडक्ट वाला कॉलम इसको और इसको मल्टीप्लाई करो और यहां डाल दो, तो ये कितना आने वाला है? 50, और ये वाला 22, और ये वाला 1,20,000 रुपए। ठीक है, अब इस पूरे कॉलम को प्लस करो, फाइनल वैल्यू कितनी आती है? 1,92,000 रुपीज। और ये कितना आता है? 6। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल चल रहा है सब। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालने को बोला था? टोटल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है उसे प्लस कर लो और डिवाइड बाय में टोटल वेट, वेट वाले कॉलम को प्लस कर लो। तो ये हमने ऑलरेडी किया ही हुआ है सारा उठा के, बस आपको प्लेस करना है। तो 1,92,000 रुपीज डिवाइड बाय में 6, फाइनल अमाउंट कितना निकल के आएगा इसका? 32,000 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या निकालोगे आप? अब यहां आप निकाल लो वैल्यूड गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितनी आई अमाउंट? 32,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ था क्वेश्चन ने? 4 ईयर्स का। तो 4 ईयर्स के हिसाब से फाइनल गुडविल कितना आ गया मेरे पास? 1,28,000 रुपए। डन, दिस इज इट। और ये हमारा सॉल्यूशन कवर इसका, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बाकी जो बचेगा था, जो आपके 9th क्वेश्चन था ना, ये वाला 8th क्वेश्चन सिमिलर है, सेम क्वेश्चन है डाटा, ये आप होमवर्क में प्रिपेयर कर लेना।